दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में पेश की रिपोर्ट। आबकारी नीति पर सदन में पेश की गई रिपोर्ट। स्पीकर ने कहा, आप सरकार ने कैग रिपोर्ट को दबाया, पिछली सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। स्पीकर ने कहा, 2017-18 से कैग रिपोर्ट नहीं की जा रही थी पेश, सरकार बदलते ही बीजेपी ने पेश की रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट पर सतीश उपाध्याय का बयान। कैग रिपोर्ट में आपके घोटाले का जिक्र, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें घोटाला ना हुआ हो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, कैग रिपोर्ट आपके काले कारनामों का चिट्ठा है, भ्रष्टाचारियों को देना होगा जवाब। बीजेपी विधायक तरविंदर मारवा का बड़ा दावा। बोले, केजरीवाल और उनकी पत्नी जेल जाएंगे, केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलने वाले हैं। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर आपका पलटवार। आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली, आतिशी जी ने रिपोर्ट को स्पीकर को भेजा था, कैग रिपोर्ट को पेश होना सामान्य प्रक्रिया। दिल्ली विधानसभा में दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों ने की नारेबाजी। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई से सस्पेंड किए गए आप विधायक। आपके 11 विधायक दिन भर के लिए किए गए सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी सदन की कार्रवाई से बाहर। अभिभाषण के दौरान विधायकों के साथ आतिशी ने भी जमकर की नारेबाजी। विधानसभा के बाहर आप विधायकों का प्रदर्शन। भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो को लेकर विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे आप विधायक सदन से निलंबन के बाद प्रोटेस्ट करते हुए कहा, सदन से क्यों हटाई गई फोटो। एलजी के अभिभाषण में भ्रष्टाचार से मुक्ति का वादा। एलजी विनय सक्सेना ने कहा, यमुना की सफाई सरकार की प्राथमिकता। एलजी ने कहा, सरकार पहले 100 दिन की रूपरेखा तैयार करेगी, दिल्ली को देश का सर्वश्रेष्ठ शहर बनाएंगे। अभिभाषण के दौरान एलजी ने कहा, दिल्ली में आयुष्मान योजना होगी लागू, 10 लाख तक लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, झूठ बोलना आम आदमी पार्टी का चरित्र, आतिशी के आरोप को बताया गलत। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सीएम के निर्देश पर हर विभाग बना रहा है 100 दिन का एक्शन प्लान। कपिल मिश्रा ने दिल्ली वालों को दिया भरोसा, सभी गारंटी को पूरा करना हमारी प्राथमिकता। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से की मुलाकात। दिल्ली की सीएम बनने पर लोगों ने दी बधाई। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह पहुंचे, रविदास मंदिर पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, इतिहास गवाह है कि पहले भी भारत की समृद्धि में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल था और आज भी। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के लिए असम सरकार की सराहना की। सीएम हिमंता शर्मा और पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ग्रोथ में असम का योगदान लगातार बढ़ रहा है, यह डबल इंजन वाली सरकार के दोहरे प्रभाव को दर्शाता है। पीएम मोदी गुवाहाटी में जुमोइर बिंदनी कार्यक्रम में हुए शामिल। 8000 से ज्यादा कलाकारों ने किया जुमोइर डांस। चाय उद्योग के 200 साल पूरा होने पर हुआ प्रोग्राम। पीएम मोदी ने जुमोइर बिंदनी कार्यक्रम में पारंपरिक ड्रम बजाया। कहा, यह भारत की समृद्ध विविधता का प्रतीक। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीर कमान और चाय की टोकरी देकर पीएम मोदी का किया स्वागत। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित 60 देश के मिशन प्रमुख भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने खुद को बताया पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर। कहा, एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की जाती थी। पीएम मोदी ने कहा, मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो कालीजंगा में रुककर दुनिया को इसकी जैव विविधता के बारे में बता रहा। असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया। पीएम मोदी ने चाय बागान श्रमिकों की आय बढ़ाने, लोन की बात की। कहा, चाय की खूबसूरती और महक को एक चाय वाले से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। सड़क के किनारे भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एक प्रदर्शनी का किया दौरा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया जवाब। कहा, जैसे ही चुनाव करीब आता है, प्रधानमंत्री अपनी विचारधारा और भाषीय संतुलन खो देते हैं। मनोज झा ने कहा, बिहार के किसानों की समस्या देश के दूसरे हिस्सों से अलग है। पीएम मोदी जमीन पर आए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो बिहार के प्रति उनकी मंशा साफ होती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले, जो लोग प्रधानमंत्री के बार बार बिहार आने पर सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा, किसी भी राज्य के लिए सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पर इतना ध्यान दे रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत भागलपुर में हुआ वो अभूतपूर्व है। शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नीतीश कुमार ने की मुलाकात। बिहार में एनडीए की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने दी जानकारी। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बढ़ी। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने महाकुंभ का किया जिक्र। कहा, महाकुंभ सनातनियों के दिलों पर छाप। महाकुंभ ने तीर्थ प्रदेशों को जोड़ा।
कानून व्यवस्था पर विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। बोले विपक्ष पूरी तरह से भटका हुआ है, उन्हें कुछ पता नहीं है। ब्रजेश पाठक ने कहा उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होने जा रहा है। विकास और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। कोर्ट ने लालू यादव, हेमा और तेज प्रताप समेत सभी आरोपियों को जारी किया समन। सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट की थी दाखिल। फ्रांस दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। पेरिस में फ्रांसीसी सेना प्रमुख और उपेंद्र द्विवेदी के बीच रक्षा सहयोग को लेकर हुई बैठक। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने सीएम हिमंता से मुलाकात की, तस्वीर शेयर की। ट्वीट कर लिखा, सीएम हिमंता से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। महाशिवरात्रि से पहले वाराणसी में उमड़ने लगा श्रद्धालुओं का हुजूम। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। प्रयागराज से भी बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने किए हैं कड़े इंतजाम। महाशिवरात्रि से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। राम मंदिर में दर्शन के लिए लगी हैं लंबी लंबी लाइनें।